हेलो एवरीवन, मैं गंगेश उपाध्याय संध्या फ्लेक्स ग्रुप से आज आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से इस चीज़ को देखिए। अकाउंट्स मतलब होता क्या है? व्हाट इज द अकाउंट्स? अकाउंट्स को हम लोग हिंदी में खाता बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? खाता। खाता दो तरह के होते हैं। एक होता है बही खाता, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक मतलब बचत खाता होता है, एक चालू खाता होता है। मतलब एक करेंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट होता है। तो पहले हमको ये चीज समझना चाहिए कि खाता आखिर बनाया क्यों गया है। खाता मतलब क्या होता है, इसको हम लोग खाता बोलते हैं। इसको अगर सही रूप से देखा जाए तो खाता मतलब क्या होता है? अकाउंट्स बोले तो वही होता है, जैसे कोई आपको बोल दिए कि खाता, तो खाता या बचाता, समझ रहे? खाता या बचाता, लास्ट में जो बचाता उसी को फिर से क्या करता आदमी? खाता। सपोज डेट आप 100 रुपए का कोई 1000 रुपए का कोई चीज मतलब खरीद रहे हैं, ठीक है? 1000 रुपए का कोई चीज खरीद के आप उसको क्या किए? 2000 रुपए में बेच दिए, ठीक है? अभी आपको कितना प्रॉफिट हो रहा? 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। तो ये क्या हो गया? 1000 रुपए जो हो गया वो आपको क्या हो गया? बच गया, यानी सेव हो गया, ठीक है? जब ये सेव हो जाएगा तो फिर ये पैसे को ही इन फ्यूचर में आप यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को बैंक में भी दो तरह के खाता यूज किया जाता है, एक सेविंग अकाउंट और दूसरा क्या रहता है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में अपन क्या करते हैं? डेली का लेन देन करते हैं। करंट अकाउंट जो रहता है उसमें क्या करते हैं? डेली का लेन देन रहता है। और जो सेविंग अकाउंट रहता है उसको फिक्स डिपॉजिट के रूप में हम लोग क्या करते हैं? जमा कर देते हैं। जैसे करंट में बहुत सारी चीज आ जाते हैं। करंट अकाउंट में क्या रहता है? रेगुलर खर्चा। जैसे अभी आप एटीएम गए, कुछ पैसा निकाल के उसको अपना मतलब रेगुलर चीज डेली की दिनचर्या में ये पैसे, ये खातों का आप यूज कर सकते हैं करंट अकाउंट को। किसी को पेमेंट भी करना रहता है तो पूछता है सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट? आप क्या सेलेक्ट करते हैं? करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट नहीं सेलेक्ट करते हैं। सेविंग अकाउंट बोले तो वो क्या रहता है? सेव जो पैसा रहता है, जो सेव रहता है उसको सेविंग बोलते हैं, और जो क्या रहता है? चालू रहता है उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। तो सबसे पहले आप अकाउंट्स के बारे में समझ गए होंगे कि अकाउंट्स किसको बोलते हैं। उसके बाद अकाउंट्स में बहुत तरह के पार्ट्स आते हैं। अकाउंट्स में बहुत तरह की चीज होते हैं, और अकाउंट्स केवल कंपनी के यूज के लिए ही नहीं बल्कि अपना निजी यूज के लिए भी यूज होता है। अकाउंट्स बोले तो खर्चा बोले तो हिसाब। अकाउंट्स बोले तो क्या होता है? खर्चा बोले तो क्या होता है? हिसाब। यानी आप डेली कितना खर्चा कर रहे हैं, उसका हिसाब कितना है, आपको कितना बच रहा है, समझ रहे हैं ना? तो जिस प्रकार एक आदमी अपना घर, सपोज यहाँ पे दो चीज आ जाता है, ये हो जाता है घर आदमी का, ये हो जाता है कंपनी हो जाता है, ठीक है? ये होम हो जाता है, ये क्या होता है? कंपनी होता है। दोनों में ही अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। होम में भी अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है और कंपनी में भी अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। होम में क्या चीज रहता है? होम में छोटी छोटी चीजें रहती हैं। जैसे आप घर में रहते हो तो घर में के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? घर में हो तो आपको नॉर्मल चीज जैसे दूध हो गया, रूम रेंट हो गया, ठीक है? करंट बिल हो गया, ठीक है? और वाटर बिल हो गया, फिर मतलब किराया हो गया, आने जाने का एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? ये चीज आपको होम में आ गया। स्कूल फीस हो गया, मेडिकल हो गया, कॉलेज फीस हो गया, सब मेडिकल हो गया, जितने भी सारी चीज रहते, ये भी क्या है? एक खाता ही है। ये भी क्या है? एक खाता भी है। वैसे ही जैसे कंपनी आ जाता है तो कंपनी में भी वही सेम सिस्टम रहता है।
ठीक है, तो पर्सनल होम के लिए आपका सेविंग रहता है। हाँ, जैसे आप कोई पर्सनल चीज कर रहे हो, जैसे मान लीजिए अगर आप 2 रुपये करते 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 200 रुपया बचाए, 200 रुपया बचाते बचाते 2000 बचा लिए, 2000 के बाद आपको 2 लाख हो गया। जब 2 लाख हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, आप ले जाके फिक्स कर देते हैं, सेव कर देते हैं, वो हो जाता है फिक्स डिपॉजिट यानी सेविंग अकाउंट हो जाता है। ठीक है, अब इन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक कंपनी जब होता है, जो कंपनी होता है वो कंपनी किस बेस पे चलता है, प्रॉफिट पे चलता है, लॉस पे कभी भी नहीं चलेगा कंपनी। ठीक है, तो जो कंपनी जो चलता है, अगर अकाउंट्स हो या कंपनी हो या कोई भी चीज हो, उसमें 2 ही चीज होता है। जैसे क्या रहता है, उठना जगना, मतलब सुबह सोना, रात में सोना, सुबह में जगना, हर चीज का 2 पार्ट होते हैं। लाइफ में हर चीज का 2 पार्ट होते हैं, सोना जगना, ठीक है, खाना पीना, हाँ, और मतलब बुराई अच्छाई, हाँ, लाभ हानि। तो अकाउंट्स में भी क्या रहता है, प्रॉफिट और लॉस, यानी लाभ और हानि। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, और हानि को क्या बोलते हैं, लॉस। ठीक है, यानी हम कितना प्रॉफिट कमाए, कितना मेरे को नुकसान हुआ। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तब तो आप सही है आपका। और ये प्रॉफिट और लॉस कब आता है, जब आपका अकाउंट मेंटेन रहता है, तभी आता है। तभी वो चीज समझ में आएगा कि हमें मतलब क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इसके लिए हमको अकाउंट्स का कैलकुलेशन, हर एक चीज का, अगर हम 1 रुपया भी खर्चा कर रहे हैं तो वो कहाँ पे कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं। हो सकता है वो 1 रुपये की जगह पे हम 50 पैसा ही खर्चा करें। सोच लीजिए, अगर आप, जैसे क्या रहता है, कोई कोई पेमेंट में हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे क्या रहता, तो मान लीजिए वो 10 रुपया 50 पैसा है, हम लोग छोड़ते क्या 50 पैसा पकड़ना, इसको क्या कर लेते हम लोग 11 रुपया ले लेते, 50 पैसा छोड़ देते। यानी एक पार्टी पे अगर हम लोग 50 पैसा छोड़ रहे हैं, एक पार्टी पे हम लोग 50 पैसा छोड़ दे रहे हैं, तो सोचिए कल के डेट में आपके पास 100 पार्टी हो जाएगा। तो 100 पार्टी इंटू 50 पैसा 50 रुपीज हो गया 100 पार्टी पे। तो यानी अगर एक दिन में हम लोग 50 रुपया छोड़ रहे हैं, तो 30 दिन में हम लोग कितना छोड़ेंगे, 1500 छोड़ेंगे। यानी एक महीना में हम लोग 1500 रुपया छोड़ दे रहे हैं। तो यानी एक साल में, यानी 12 महीने में 1500 इंटू 12 कितना हुआ, 18,000 रुपीज क्या करते रहे हम लोग छोड़ दे रहे हैं। और 18,000 एक एम्प्लॉय का सैलरी होता है। 18,000 ये हो गया। 18,000 का हम लोग क्या कर रहे हैं, नुकसान कर दे रहे हैं। ये 18,000 में अपन 2 जने को सैलरी दे सकते हैं, यानी मेरा 2 महीने का सैलरी बच जाएगा। तो ये चीज आदमी को समझ में नहीं आता है। 50 पैसा है, छोड़ दो उसको, क्या करना है, कौन लेगा उसको। ये 50 पैसे के हिसाब से तुम महीने का 30 दिन, महीने साल का पूरा, और जोड़े तो कितना आ रहा, 18,000 रुपया आ रहा। अगर 18,000 को अगर डिवाइड करोगे आप 2 में, तो एक पर्सन को 9,000 रुपया हम लोग सैलरी दे रहे हैं। तो अगर ये चीज 50 पैसा अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हमको 18,000 का क्या होगा, साल के अंत में, यानी जो बैलेंस शीट रहता है लास्ट का, वो हमको 18,000 का प्रॉफिट दिखेगा। आज आपके पास 2 पार्टी है, 50 पैसा छोड़ दिए, कल आपके पास 100 पार्टी होगा, परसों 1000 पार्टी होगा। पॉइंट नोट करने वाली चीज है। आज 50 पैसा हम लोग राउंड ऑफ कर दे रहे, एक पार्टी है तो छोड़ो, कल के डेट में 10 पार्टी होगा, फिर उसके बाद 100 पार्टी होगा, फिर बाद में 1000 पार्टी होगा। तो ये 18,000 से कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। अगर 1,80,000 अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो 1,80,000 का अगर कैलकुलेशन करेंगे, जितने
आदमी यहाँ बैठे हैं उसका हिसाब हो जाएगा पूरे साल का। एक आदमी को कितना पेमेंट कर रहे हैं, एक आदमी को 8,000 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, तो महीने का 12/96,000 रुपया दे रहे साल का। और इसमें से 1,80,000 में से 96,000 ये हो गया, यानी एक साल का एक आदमी का सैलरी क्या कर रहे हैं हम लोग फ्री में दे रहे हैं। जब फ्री में देंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग को लॉस आएगा। यहाँ पे प्रॉफिट कैसे आ सकता है, समझ रहे? यही चीज, इसी के लिए अकाउंट्स बनाया गया सो है। एक रुपया यानी 0.5 पैसा भी इधर उधर नहीं होना। वो पॉइंट पैसा जिसे क्या रहता है, बूंद बूंद तालाब भरता है, लिखा जाता है ना, जैसे बूंद बूंद ही तालाब भरता है। अगर आप एक मटका यहाँ पे रख दीजिए और मतलब नल खोल दीजिए, उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, मतलब हल्का, मतलब गिरे, ड्रॉप्स गिरे, उसको छोड़ दीजिए रात भर, वो सुबह होते होते वो पूरा मटका भर जाएगा। समझ रहे? वो पूरा मटका भर जाएगा। वो पानी क्या कर सकते हैं, लास्ट में आप यूज कर सकते हैं बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, घर का पोछा मारने में, ठीक है, बाथरूम जाने में, ठीक है इसमें भी यूज करते हैं, सही बोल रहे हैं। तो सेम अकाउंट्स में वैसा ही रहता है। एक 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा भी किधर भी नहीं जाना, वो पूरा अपने को हिसाब में बराबर रहना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंट्स। क्लियर? जो बूंद बूंद भर के तालाब भरता है ना, उसी का नाम अकाउंट्स है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए अगर आपको दे दिया जाए, बोला जाए कि तुम ये लो पैसा और जो तुमको खरीदना है खरीद लो, अपना खा लो पी लो, 2 दिन के बाद तुम्हारा 1 लाख रुपया खत्म हो जाएगा। अगर एक आदमी को बोला जाएगा कि तुम 1 लाख रुपया कमाओ, तो उसको 1 लाख रुपया बचाने में साल से 2 साल लग जाएगा, फिर भी नहीं बचेगा। तो कमाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको बचाना इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे? मेहनत भी आदमी 2 तरीके से करता है। ऐसे बोलता है ना, मेहनत करो तो उसका फल भी मिलता है। लेकिन एक चीज, मतलब एक मैं आप लोगों को एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। 2 भाई थे, भाई नहीं 2 दोस्त थे। उन लोग को एक गांव का जो मतलब मुखिया जो प्रधान था, वो ये बोला कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ था, ये गांव था, ठीक है, यहां से दोनों को पानी भर के लाना था। एक क्या था कि हिष्ट-पुष्ट था शरीर से, मतलब बॉडी बिल्डर था। एक क्या था एकदम पतले दुबले था। तो ये क्या किया, ये बोला कि मतलब 1 बाल्टी भरेगा तो उसको 10 रुपया मिलेगा, 1 बाल्टी पे 10 रुपया मिलता था। तो ये क्या किया, इसका ज्यादा ताकत था, ये मेहनत करते गए, दबा के मेहनत करते गए, डेली मतलब करते करते अच्छा कमाया पैसा। अब ये बेचारा पतला था, शरीर से कमजोर था, लेकिन दिमाग से क्या था, तेज था। फिर ये सोचा, अरे इन्हों तो मेहनत करके कमा ले रहे, मेरे पास उतना मतलब ताकत नहीं है, मैं कैसे कमाऊं, ऐसा सोचने लगा। सोचते 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 उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बोला मैं काहे को इतना दूर चढ़ना फिर लेके उतरना, हाँ मैं कुछ उपाय लगाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, आप देखे होंगे बम्बू, बांस रहता है ना, जो बांस दुर्गा पूजा पंडाल में ऐसा लगाते हैं, बम्बू टाइप में रहता है, ऐसा रहता है, पाइप जैसा, जैसा आपका पाइप है ना, ऐसा ही था। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे पानी था ऊपर, यहाँ से ऐसा टपकता था थोड़ा थोड़ा पानी। इन्हों क्या करता था, उसको भर के लाता था, ये वाला 1 बाल्टी भर के लेके आ जाता था। अब इन्हों इसको चढ़ने तक इन्हों थक जाता था, वो पानी क्या लेके आता। फिर क्या किया, इन्हों बांस लिया, एक बांस को लेके उसको मतलब होल करना शुरू किया, लंबा लंबा बांस को करके उसको ज्वाइन करने लगा। जब वो ऐसा करने लगा तो आजू बाजू वाले देख के उसको हंसने लगे कि ये 1 नंबर का चूतिया है, इसको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है कि बांस लेके क्या करेगा ये, ठीक है ना। बाजू वाले अगल बगल रिलेशन रिश्तेदार सबके सब हंसने लगे। बोला कि ठीक है भाई, हंसो तुम्हारी जितनी मतलब क्षमता है सोचने की तुम सोचो, हमारी जितनी क्षमता है वो हम सोचेंगे। ये क्या करता था कि 10 रुपया में लाता था 1 बाल्टी, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में आधा घंटा लगता था, मतलब जाके आने में आधा घंटा लगता था पानी लेके
लेके जाना, भरना, लेके आना 1 घंटा लगता था। आधा घंटा से पकड़ लो, यानी आधा घंटा वो करे तो मतलब वो दिन के 8 घंटे करता था तो मुश्किल से 20 बाल्टी पानी भरता था। 20 रुपए के हिसाब से मतलब सोच लो 8 घंटा में भरता था 20 बाल्टी पानी। कितना हुआ? 160 रुपया वो रोज का कमाता था। अब ये सामने वाला सोचा कि अरे इन्हों तो कमा लिया, घर भी बना लिया, हाँ, और अपना बच्चे को भी पढ़ा रहा, मैं क्या करूं, मेरे पे तो सब लोग हंस रहे हैं। फिर वो भी अपना मेहनत करते गया, धीरे धीरे दिमाग लगाते गया और लास्ट में क्या किया, वो यहां से यहां तक का एक पाइप बिछा दिया। ये पाइप बिछाया और जो ये पानी टपकता था उसको इसमें जोड़ दिया। अब जिसको चाहिए पानी वो क्या बोलता था, हम 15 रुपया ही लेंगे। ऐसा नल खोलता था, बाल्टी का पानी गिरता था, सब लोग धोके लेके जाते थे। जब ये पानी गिरता था, पहले क्या था, जो बड़े लोग रहते थे जिसके पास पैसा रहता था वही पानी भरने के लिए उसको 20 रुपया देता था। बाद में क्या हुआ, जब वो 15 रुपया करके पानी डायरेक्ट सप्लाई करने लगा तो उसको क्या हुआ, 15 रुपया मिलने लगा। यानी 15 रुपया मिलने लगा तो उसके पास आदमी क्या हुए, ज्यादा आने लगे। और ये कम समय में ही, आने वाले 2 से 3 साल में इन्होंने क्या कर दिया कि पूरा अच्छा अपना एक बेस तैयार कर लिया। मतलब वही बोला जाता है कि जो बिजनेस होता है या जो अकाउंट्स होता है, कोई भी चीज होता है, हर एक चीज में दिमाग की सबसे पहले जरूरत होती है। हर चीज बल से नहीं होता है, बल भी रहे लेकिन साथ साथ दिमाग का भी यूज किया जा सकता है। और लास्ट में जो ये लोग हंसता था जो इसके ऊपर, लास्ट में यही सफल हो गया। इसलिए कोई भी चीज के लिए जब आपके ऊपर कोई आदमी हंस रहा है तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, वही आदमी लास्ट में कर देता है। समझ में आया? इसी को बोलते हैं बिजनेस। आदमी का तरीका अलग रहता है, काम करने का तरीका अलग रहता है। हर एक आदमी हर एक काम नहीं कर सकता और हर एक आदमी हर एक तरीके का नहीं सोच सकता है। इसको क्या लगा, ये पतला दुबला है, इसको तो जाने में ही आने में ही थक जाएगा, ये 1 बाल्टी भी नहीं भर पाएगा। जब तक हम 20 बाल्टी भर देंगे आराम से महीने का 203 मतलब डेली का 200 रुपया कमा लेंगे, कमा के अपना सुकून से खाएंगे पिएंगे रहेंगे। लेकिन ये कमजोर था, इसने क्या किया, अपना दिमाग चलाया और दिमाग चला के आज क्या हो गया, करोड़ों में खेल रहा। तीनों उतने तक ही सीमित हो गए, एक घर बना लिए, एक गाड़ी खरीद लिए, क्योंकि एक उम्र के साथ आदमी का जो ताकत रहता है वो ढल जाता है। कोई भी आज तक बाहुबली नहीं रह सका, समझ रहे हैं ना? कोई भी आदमी, उसकी जो शारीरिक क्षमता और जो चेहरे की जो सुंदरता वो जिंदगी भर नहीं रहता है। एक उम्र के साथ उसको ढलना तय ही है। रहता है क्या, तो आदमी का दिमाग, आदमी का व्यवहार और आदमी का प्यार, वही आदमी जिंदगी भर याद करता है। बाकी किसी भी चीज को नहीं आदमी याद करता है। आज का वीडियो इन तीनों में से तो आदमी के सोच के ऊपर ही डिपेंड है। डिपेंड है, ये सब का एक ही है, हाँ। सोच पे